उसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें s की दोनों वैल्यू निकालनी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x के टर्म में ही हो, उसकी जगह पे कोई दूसरा भी हो सकता है। तो जो स्क्वायर की टर्म में है, दूसरा जो आपका पॉलिनोमियल है, उसकी यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें इसको फैक्टराइज तो ये इस तरीके से नहीं होगा, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 4s² माइनस का, इसको अगर लिख लें 2s माइनस का 2s प्लस का 1। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद में इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा, 2s कॉमन ले लोगे तो एक 2s बचेगा और इधर 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s और माइनस का 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 लिख लोगे और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 लिख लोगे, दोनों एक ही जैसे आ जाएंगे। यहाँ से दोनों में s की वैल्यू निकालोगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये s इक्वल टू, ये माइनस का उधर गया प्लस हो गया, ये यहाँ पे 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर इसमें भी जो s की वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी। ये s की दोनों वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू निकालने के बाद में इसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरो लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस का b/a होता है, और इधर यहाँ पे इन दोनों को सम किया जाता है। तो सम ऑफ जीरो मतलब 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, और माइनस का b/a, तो ये माइनस का b/a, ये माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और a की वैल्यू 1 आ गई। इधर दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, 1/2 और अपॉन 2 हो जाएगा। इधर इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 ये माइनस का b/a, तो 2/a, एक मिनट, यहाँ पे जो है 2/a है, यहाँ यहाँ से लिख दिया, यहाँ से नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे थी, तो इसमें जो होगा ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और इधर भी ये 1 आ जाएगा। तो ये पहला जो इसमें वेरीफाई हो जाएगा सम ऑफ जीरो। फिर उसके बाद में दूसरा जो वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। दूसरा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो बताया है कि c/a होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 है, और इंटू 1/2 लिख लिया। इधर ये c/a, तो c की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी और a की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 1/4 इधर, 1/4 इधर, ये दूसरा वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो जाएगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। अगला उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो पार्ट 3 है उसको देखिए। तो पार्ट 3 जो है वो t² माइनस 15 है, ये फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो उसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर लेंगे, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t² इक्वल टू 15, और जब ये स्क्वायर हटता है तो फिर जो लिखा होता है उस पर रूट आ जाता है, और जो रूट होता है वो प्लस माइनस का लिखा जाता है। तो यहाँ से t की दोनों वैल्यू आ जाएंगी, एक जो t की वैल्यू है वो प्लस का 15 आ जाएगा, और एक t की वैल्यू माइनस का 15 आ जाएगी। इतना निकालने के बाद में सबसे पहला काम यही करना होता है, जो भी यहाँ पे आपका वेरिएबल होता है उनकी दोनों वैल्यू निकालनी होती है। दोनों वैल्यू निकालने के बाद में सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस का b/a रहेगा, और सम ऑफ जीरो इधर जो है वो प्लस का 15 और माइनस का 15, और माइनस का b/a। अब इसमें माइनस का b कहाँ पे है, तो इसके लिए कंपेयर करने के लिए इक्वेशन बताई थी, लिखी जाती है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो इसमें x वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो मतलब कि जो ये है ये जीरो हो गया। a की वैल्यू कौन सी होती है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। इन दोनों को जीरो हो जाएगा, और जीरो से ये जीरो हो जाएगा, तो पहला ये सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। एक बार देख लेंगे इसको दोबारा से। सबसे पहले यहाँ पे इसको जो यहाँ से हमने दोनों टी की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद में सम ऑफ जीरो किया माइनस का b/a, और दोनों की वैल्यू फिल की, तो ये पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, यहाँ पे 15 और 15 की, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 इंटू माइनस का 15, और इधर यहाँ पे c/a,
ये जो 15 और 15 है दोनों रूट में आए हैं, यहाँ पे ये भी रूट है और ये भी रूट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। पीछे जो यहाँ पे लिखा था सम ऑफ जीरो तो दोनों कैंसिल ही हो गए थे, अगर रूट में होंगे तब भी वो कैंसिल हो जाएंगे। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट, ये जब दो रूट होते हैं तो रूट एक हट जाता है, तो ये माइनस का 15 इधर आ जाएगा। और दूसरा जब यहाँ पे सी अपॉन ए की वैल्यू पुट करोगे तो सी इसमें कांस्टेंट जो है माइनस का 15 है और ए इसमें 1 है, तो ये माइनस का 15 इधर आ जाएगा, दोनों वेरीफाई हो जाएंगे कि इक्वल है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आप इसमें के जो बाकी पार्ट, दो तीन पार्ट इसमें और होंगे, उनको एक बार लगाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाएंगे। अब उसके बाद में इसका जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें आपको क्या है, सम ऑफ जीरो दिया है, सम ऑफ जीरो दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, और उसके बाद में हमें इसमें निकालना भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जस्ट जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पॉलिनोमियल निकालते थे, पॉलिनोमियल निकालते थे, पॉलिनोमियल को वेरीफाई करते थे। फिर उसके बाद में इसमें हमें क्या दे दिया है, इसमें सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया है। तो इसको ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो ऊपर यहाँ पे बता देते हैं, जगह का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो इसमें जो पहला है ये यहाँ पे दिया है 1/4 कॉमा माइनस का 1, मतलब इसमें जो जो पहला वाला ये होता है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, और जो दूसरा वाला होता है ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। अब जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना होता है। पहले लिखा जाता है यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म एक्स के लिख लीजिए, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो ये x लिख लोगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे k रहता है कांस्टेंट, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख लोगे और साथ में ये x लिख लोगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लिख लिया। इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो ये k एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस का 1, ये इसकी जो है इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है, इस तरीके से किया जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, पहली वाली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, दूसरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। फिर उसके बाद में ये इक्वेशन लिखी जाती है, इक्वेशन फॉर्मूला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछता है तब ये लिखना होता है, इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसमें आके वैल्यू पुट कर देनी होती है। ऐसे उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखिए, सेम ऐसे रहेगा जैसे पहला वाला है, बिल्कुल वैसे इसको भी करना है। दूसरा वाला जो है ये जो रूट 2 है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, और दूसरा ये वाला जो है ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे इसमें, k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन लिख लिया, इसमें वैल्यू फिल कर देना है। तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसमें जो है रूट 2 हो जाएगा, और साथ में ये एक्स लिख लिया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 लिख दिया। यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, उसके बाद में अगर इसको डिनोमिनेटर से 3 हटाना है तो इसको एलसीएम इक्वल कर लेंगे, 3 यहाँ भी आ जाएगा, 3 यहाँ भी आ जाएगा, और ये 1/3 यहाँ बाहर आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगला जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 5, ये यहाँ पे। अब इसको भी वेरीफाई करना है, इसी को रख करके बता देते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिर वही इक्वेशन दोबारा से लिखने इसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहता है, अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही हो जाएगा, और उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो के एक्स स्क्वायर प्लस का 5, 0 वाली टर्म लिखी नहीं जाती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यही इसकी
पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो इस तरीके से 2.2 में यही 2 टाइप के क्वेश्चन थे जो कि हम बता चुके हैं आपको हैं। एक बार दोबारा से इनको देख लीजिएगा कहीं पे अगर डाउट हो, और जो इनमें कुछ कुछ पार्ट बचे होंगे उनको एक बार दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक एक एक्सरसाइज को कवर करते हुए चलेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले तक के आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करने हैं वो साथ में यहाँ से कर सकते हैं। जो भी चीज़ें भूल गए होंगे दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। अगर आपके पास में इसी के साथ में प्रैक्टिस सेट है तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और साथ में इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।